गुरु रूप साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में एक सत्संगी का सवाल लिया गया है। सत्संगी ने सवाल पूछा है, क्या सुबह 3 बजे उठकर ध्यान करना आवश्यक है? यदि हम किसी कारणवश या नींद के कारण सुबह जल्दी ना उठ सके, तब फिर क्या इससे हमारी उन्नति के मार्ग पर कोई रुकावट खड़ी होती है? इस सवाल के साथ साथ हम भजन सिमरन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में भी समझेंगे। साथ ही अंत में हम ध्यान के बारे में भी समझेंगे। इसलिए आपसे यही विनती है, सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। साथ ही आपसे यह भी विनती है कि अगर आप हर रोज सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संगी द्वारा पूछे गए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पूछा है, क्या सुबह 3 बजे उठकर ध्यान न करने से हमें आंतरिक मार्ग पर कोई नुकसान पहुंचता है? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं पहुंचता, पर उस समय अगर हम ध्यान करते हैं तो फिर उस समय हमें ध्यान के मार्ग पर लाभ अवश्य पहुंचता। असल में जो सुबह सुबह का समय है, 3 बजे का समय है, 4 बजे का समय है, इस समय वातावरण पूरी तरह शांत होता, गाड़ियों का शोर शराबा भी कम होता है, घर परिवार वाले भी सोए होते हैं, घर में भी शांति होती है, मोहल्ले वाले भी सोए होते हैं, मोहल्ले में भी शांति होती है। और बाहर सुबह सुबह उस शांत वातावरण में पक्षियों का चहचहाना भी साफ सुनाई पड़ता। उसी शांति को जब आप अपने भीतर उतरने देते हैं तब वही शांति आपके भीतर भी प्रकट हो जाती। जो बाहर सन्नाटे का संगीत है, जब आप उस सन्नाटे के संगीत को अपने भीतर उतरने देते हैं तब आपके भीतर भी सन्नाटे का संगीत बजना शुरू हो जाता। सन्नाटे का संगीत झिंगूर की आवाज में सुनाई पड़ता। रात जब सारा वातावरण शांत हो जाता है, हम जब सोने जाते हैं, तब अगर आप ध्यान पूर्वक रात्रि के संगीत को सुनेंगे, आपको झिंगूर की आवाज सुनाई पड़ेगी। वैसी ही झिंगूर की आवाज आपको आपके भीतर भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। पर कब सुनाई पड़ना शुरू होती है? जब आपके भीतर से विचारों का पर्दा हट जाता है, विचारों की दीवार हट जाती। विचारों का यह पर्दा आपको इस पर्दे के पीछे उस सन्नाटे के संगीत को सुनने नहीं देता। जब तक विचारों का यह पर्दा है, या यूं कहो कि मन का यह पर्दा है, तब तक हमें ध्यान का अनुभव नहीं हो पाता। ध्यान का जो अनुभव है वह आपको इस पर्दे से परे जाकर ही हो सकता। इसलिए सभी संतों ने मन के पर्दे से परे जाने का उपदेश दिया। हम सभी ध्यान के अनुभव तक पहुंचने के लिए साधनाएं कर रहे हैं, गुरु के उपदेश पर चल रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ताकि हमें भी ध्यान का अनुभव प्राप्त हो जाए, आंतरिक आनंद का अनुभव प्राप्त हो जाए। पर यदि हम इस मार्ग पर चले हैं तो हमें इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो ध्यान का अनुभव है वह मन के पर्दे से परे जाकर होता है, विचारों के पर्दे से परे जाकर होता है। जब तक आप विचारों में अपने आप को उलझाए रखेंगे, तब तक आपको ध्यान का अनुभव नहीं होगा। फिर चाहे आप कितनी ही बंदगी करें, कितना ही परमात्मा का नाम लें, कितना ही अभ्यास करें, विचारों को धीरे धीरे छोड़ना होता है, तब बंदगी के फल की प्राप्ति होती। विचारों को धीरे धीरे छोड़ोगे तब कहीं जाकर अभ्यास का फल प्रकट होगा, ध्यान का अनुभव प्रकट होगा। विचारों में बैठे बैठे कभी भी ध्यान का अनुभव नहीं होता। केवल ध्यान के संबंध में ख्याल पैदा होते हैं। ध्यान के संबंध में हम कल्पनाएं ही कर पाते हैं कि ध्यान की अवस्था में ऐसा होता होगा या वैसा होता हो। हमारे सोच के अनुसार ध्यान का अनुभव प्रकट नहीं होता। हमारी सोच तो बड़ी छोटी सी है, हमारी समझ तो बड़ी छोटी सी। ध्यान का अनुभव बड़ा ही विराट अनुभव है। ध्यान का अनुभव उस परमात्मा का अनुभव है। वह परमात्मा इतना विराट है कि आज दिन तक उसे कोई भी पूरा जान नहीं सका। जितने संत महात्मा हुए हैं उन सभी ने यही कहा है कि उस कुल मालिक को, उस परमात्मा को पूरा नहीं जाना जा सकता। जीव असमर्थ है उस परमात्मा को पूरी तरह जानने में। जीव शुद्र है और वह परमात्मा बहुत ही ज्यादा विराट है। इतने विराट को अगर अपने हृदय में जगह देनी हो तो अपने हृदय के सभी दरवाजे खोल देने की आवश्यकता। अगर मालिक के प्रेम के रंग में रंगना है तो अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम की भावना लेकर चलना।
छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक सबके प्रति हृदय में प्रेम की भावना रखना। ऐसा ना हो किसी किसी से प्रेम हो, किसी किसी से नफरत रह जाए। ऐसा ना हो कोई जीव प्रभु रूप लगता हो और कोई जीव शैतान लगता रह जाए। सभी प्रभु के ही रूप हैं। सभी में जब प्रभु नजर आ जाता है तब फिर सभी से प्रेम हो जाता। पर ऐसी अवस्था तक पहुंचना जीव को कठिन मालूम पड़ता है। क्यों कठिन मालूम पड़ता है? क्योंकि जीव के अपने आसपास के लोगों के साथ कई तरह के राग द्वेष, लोगों से झगड़े हैं, लोगों से नफरत। इसी नफरतों और झगड़ों के कारण उसे दूसरों को परमात्मा स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता। वह बाहर से दूसरों को परमात्मा स्वीकार नहीं कर पाता। जब वह बाहर से दूसरों को परमात्मा स्वीकारने में असमर्थ रह जाता, तब सद्गुरु से क्या उपदेश देता है? सद्गुरु कहता है, सबसे पहले अपने भीतर उस मालिक की खोज करो। मालिक की खोज तो करो, मगर बाहर ही बाहर मत करना, अपने भीतर खोज कर। अगर आप दूसरों में भी परमात्मा का दर्शन पाना चाहते हैं, तब फिर आपको अपने ही भीतर परमात्मा को खोजने की आवश्यकता है। बाहर जहां भी आप परमात्मा को खोजते हैं, वहां अपनी खोज बंद कर देने की आवश्यकता। अगर आपको दूसरों में परमात्मा के दर्शन की कोई जिज्ञासा नहीं, आप नहीं चाहते कि आपका सभी से प्रेम प्यार हो जाए, सभी से संबंध बेहतर हो जाए, तब फिर आपको भीतर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर जीवन को उपद्रव बनाना हो, तब फिर बाहर ही बाहर भटकते रहना काफी होता। भीतर उतरने वालों का जीवन तो उपद्रव से शांत हो जाता। भीतर उतरने वालों का जीवन तो आनंद से भर जाता है, शांति से भर जाता। जो बाहर भटकते हैं उन्हीं का जीवन अशांति और उन्हीं का जीवन दुख से भरा हुआ होता। वही लोग रोते और चिल्लाते हैं, वही लोग परेशानियों के शिकार होते हैं, परिस्थितियों के शिकार होते। जो भीतर उतर जाते हैं उन्हें किसी बात का कोई दुख नहीं होता। उन पर कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। वे दुख के होते हुए भी इतने शांत और स्थिर होते हैं कि मानो उनके जीवन में जरा भी दुख ना हो, उनके जीवन में सुख ही सुख हो। वे उलझनों के होते हुए भी इतने सुलझे हुए होते हैं कि हमें उन्हें देखकर हैरानी होती है। कोई जीव इतना शांत, इतना समझदार कैसे हो सकता? जो जीव उस कुल मालिक से जुड़ जाता है, वह तो आग के दरिया को भी पार कर जाता। दुख और परेशानियों कोई आग का दरिया तो नहीं, ये तो दिमाग में चलने वाली बात है। दिमाग में इतनी बातें चलती हैं कि आधे से ज्यादा बातें, फजूल की बातें जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, वही हमें दुखी करे जा रही। भविष्य की अधिकांश कल्पनाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इत्तेफाक से अगर वे हो जाएं तो ही हो जाएं, कोई चमत्कार हो जाए तो ही हमारी सोची हुई बातें भविष्य में हो जाएं, वरना हमारी सोच के अनुसार तो भविष्य में कुछ भी नहीं होता। कोई सोच कर चलता है भविष्य में धनी हो जाऊंगा, भविष्य में जितना धन था उतना भी चला जाता है, निर्धन हो जाता। सब सोचे हुए पर पानी फिर जाता। कोई सोचता है भविष्य में नौकरी लग जाऊंगा, बीमारी का शिकार हो जाता है, मृत्यु का शिकार हो जाता है, नौकरी का लेटर धरा का धरा रह जाता। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जितना हम सोचेंगे उतना ही जीते चले जाएंगे। यही भ्रम जीव को सत्य से विमुख कर देता। जीव इस तरफ नजर ही नहीं कर पाता कि उसे जो जीवन मिला है वह बड़ा ही छोटा सा जीवन है। उस छोटे से जीवन में अगर आपका सारा समय ही धन की खातिर निकल जाता है, वासनाओं की पूर्ति की खातिर निकल जाता है, स्त्रियों पुरुषों के पीछे भागते भागते निकल जाता है, तब फिर उस मालिक की भक्ति के लिए आपको समय ही नहीं मिल पाएगा। सत्य की पहचान के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। इस पृथ्वी पर जो जीवन है, मानव जीवन जो है, इसकी आयु कोई 1000-2000 वर्ष की आयु नहीं है। इसकी आयु तो अब घटकर 80 या 90 वर्ष हो गई। इन 80 वर्षों में पहले के 18 वर्ष तो मौज मस्ती में ही गुजर जाते। उनमें तो इतनी समझ ही नहीं होती कि जीवन में करना क्या है, कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत। यह तो जीव जब उस उम्र से गुजरता है, गलतियां करता है, तब उसे पता चलता है क्या गलत, क्या सही करना है, कैसे सही करना है। इस सब की समझ उस उम्र में उसके भीतर विकसित होती। फिर आगे के उसके 20 साल 25 साल परिवार को पालते पालते, नौकरी करते करते ही बीत जाते। 50 की उम्र तक आते आते जीव को चाहिए कि अब वह परमात्मा की तरफ ध्यान देना शुरू करे, सत्य को जानने की कोशिश करे, क्योंकि मृत्यु अब धीरे धीरे नजदीक आती जा रही।
स्मरण रखें, मृत्यु आपसे सब छीन लेगी। इससे पहले मृत्यु आपसे सब छीन ले, आपको सब कुछ छोड़ने की कला आ जानी चाहिए। जब कोई हमसे कुछ छीनता है तब हमें दुख होता है। जब हम अपने आप ही कुछ छोड़ देते हैं फिर हमें उस चीज का कोई दुख नहीं होता। समझे हमारा प्रेमी हमें छोड़कर जाता हो, हमें बड़ी पीड़ा का अनुभव होगा कि वह हमें क्यों छोड़कर जा रहा। लेकिन अगर हमें उसे छोड़ना तब हमारे अहंकार को इतनी ठेस नहीं पहुंचती। कुछ बातों का गम होता है लेकिन इस बात का जरा भी गम नहीं होता कि उसने हमें छोड़ा। जब कोई दूसरा हमें छोड़ दे तो यह बात हमें बार बार खाती चली जाती है कि उसने हमें क्यों छोड़ दी। हम अब तक यही नहीं समझ पाए हैं कि इस संसार में हमारा जिस जिस से संबंध है उन सभी से हमारा संबंध लेन देन का संबंध है, गर्जों के रिश्ते। जिनसे हमारा लेन देन खत्म हो जाता है उनके साथ फिर हमारे रास्ते भी अलग हो जाते हैं। वे फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, उनके अपने नए मित्र बन जाते हैं। हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, हमारे अपने नए मित्र बन जाते हैं। जिन जिन के साथ लेन देन खत्म होता चला जाता है वे पीछे छूटते चले जाते हैं और जिनके साथ हिसाब बाकी होता है उनके साथ हम जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह हमारे हर कर्म का हिसाब चुकता चला जाता। यह हिसाब किताब अगर जीव बिना चिपकाहट के निपटा ले तो फिर मृत्यु के समय वह देह के बंधन से मुक्त हो जाता। फिर उसे देह में आने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु जीव की कठिनाई यह है कि जीव हर बात से चिपक जाता, हर परिस्थिति से चिपक जाता है, हर व्यक्ति से चिपक जाता, अतीत से चिपक जाता। जो जो बिछड़ गया उससे हमारी चिपकाहट हमारे जीवन की धारा को आगे बहने नहीं देती, हमारे जीवन की धारा को बहने में रुकावट खड़ी करती। जो बिछड़ गए हम चाहते हैं कि वे बिछड़े नहीं होते। हमारा यह चाहना ही हमारे जीवन में अशांति पैदा करनी शुरू कर देता है, हमें अतीत के विचारों से बांधना शुरू कर देता। हम स्वयं ही अतीत के विचारों को भीतर ठहरने के लिए जगह देते हैं। जब वे अतीत के विचार हमारे वर्तमान के जीवन में हमारी आंखों के सामने आते हैं तो हमें दुख होता है, निराशा होती। हम अपने आप ही अपने मन को भरने में लगे थे और अब हमें अपने भरे हुए का नतीजा भुगतना पड़ता। जैसे समझें, नदी अपनी निर्धारित दिशा की तरफ बहती जा रही है। अब आप उस नदी से जाकर कहें कि नहीं तुम अपनी विपरीत दिशा में बहो तो वह नदी आपके कहने से अपना रास्ता नहीं बदल लेगी। नदी तो अपनी निर्धारित दिशा से होकर ही गुजरेगी। आप उसमें रुकावट खड़ी करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, आप उसे विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश तो कर सकते, पर आपके किए गए सभी प्रयास, आपके किए गए सभी उपाय व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि नदी सदा अपनी निर्धारित दिशा की तरफ ही बहे। ऐसा ही जीवन का बहाव है। जीवन अपने गंतव्य तक बहे जा रहा है लेकिन हम उसके बहने में रुकावट खड़ी कर दे। जो अतीत है हम उसे भी पकड़े रखना चाहते। जीवन भविष्य की तरफ बह रहा पर हम अपने को अतीत में उलझाए रखना चाहते हैं। इससे जीवन के बहाव में तो कोई रुकावट पैदा नहीं होती, लेकिन हमारे रुकावट खड़ी करने के कारण हम थकते हैं, हम चूर होते हैं और हम सिवाय अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ करने के कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। वह जीवन ऊर्जा जो हम दुखी होने के लिए व्यय करते हैं उसी जीवन ऊर्जा को हम ध्यान में भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हम दुखी होने के लिए ही अपनी जीवन ऊर्जा को व्यय करते चले जाते। सतगुरु हमें ध्यान करने का उपदेश देते, लेकिन हम यह उपदेश सुनने के बावजूद संसार की बातों में उलझे रहते, मन के ख्यालों में उलझे रहते। बार बार हमें उपदेश द्वारा समझाया जाता है कि मन के इन विचारों की तरफ ध्यान देना बंद करो, पर क्या हम ध्यान देना बंद करते हैं? नहीं, हम ध्यान देना बंद नहीं करते। जब हमारे जीवन में दुख आ पड़ता है तब कहीं जाकर हमारा ख्याल बंदगी की तरफ मुड़ता है, ध्यान करने की तरफ मुड़ता। पर तब कठिनाई यह होती है कि दुखी आदमी जिसका चित्त पहले ही इतनी परेशानी से भरा हुआ है वह भला पूरी तरह शांत हो कैसे सकेगा? उसे तो अपने भीतर उठी इस अशांति से गुजरना होगा। जब तक वह इस अशांति से गुजरेगा नहीं फिर भीतर शांति भी पैदा होने वाली नहीं। आप देख लें, अगर आपके भीतर क्रोध उठा हो तो क्रोध सदा के लिए नहीं उठता। क्रोध की कुछ घड़ियों में क्रोध जब तक उठा होता है उन घड़ियों में भले ही आपके भीतर अशांति, लेकिन जैसे ही क्रोध शांत हो जाता है आप भी भीतर से शांत हो जाते। इसी तरह जब जीवन की परिस्थितियां हम पर आती हैं तो हमारे भीतर एक लहर उठती है, दुख की लहर, निराशा की लहर। पर वह लहर सदा के लिए उठी हुई नहीं होती।
कुछ समय अगर हम सब्र रखकर किनारे पर बैठे रहें तो कुछ समय बाद हम पाएंगे लहर अपने आप ही नीचे बैठ गई। फिर लहर का कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता। फिर हमारे भीतर अपने से ही शांति पैदा हो जाती। जब हम उस शांत अवस्था में होते हैं तब हम उस अवस्था का लाभ नहीं उठाते। ऐसी शांत अवस्था सुख की घड़ियों में स्वाभाविक ही हमारे भीतर होती, लेकिन हम सुख की घड़ियों में सुख में इतना खोए हुए होते हैं कि भजन बंदगी, ध्यान, परमात्मा, आंतरिक मार्ग सभी बातें भूल जाते। तब हमारे लिए संसार का सुख इतना मीठा हो जाता है कि संसार में हमें मजा आने लगता। फिर हम उस मजे के आशिक संसार की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे भजन बंदगी से दूर होते चले जाते। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो ध्यान की विधि तो ले लेते हैं लेकिन जीवन भर ध्यान में बैठते नहीं, भजन बंदगी में बैठते नहीं, जीवन भर संसार के स्वादों के पीछे ही भागते रहे। उन्हें न परमात्मा से कोई मतलब होता है, न सत्य से, न मुक्ति से। उन्होंने केवल ऐसा मान रखा होता है कि अगर हमें किसी सद्गुरु से नामदान मिल जाए तब फिर हमें मुक्ति हासिल हो जाए। बस इसी मान्यता के आधार पर वे नामदान ले लेते हैं, अंतस में उतरने की विधि ले लेते। पर क्योंकि उनके भीतर अंतस में उतरने की जरा भी जिज्ञासा नहीं होती, उस मालिक से मिलने की जरा भी प्यास नहीं होती, इस प्यास न होने के कारण वे जीवन में बंदगी कर ही नहीं पाते। यह मत समझ लेना, जिनके पास अभ्यास है, जिनके पास नामदान है, वे सभी उस मालिक से जुड़े हुए। उनमें से अधिकांश जीव ऐसे ही मिलते हैं जिन्होंने कभी भी बंदगी की ही नहीं हो, जो अपने भीतर उतरने का प्रयास करते ही नहीं हैं। कुछ होते हैं जिन्होंने भीतर उतरने का प्रयास किया होता है लेकिन सत्संग नहीं सुनते, उपदेश नहीं सुनते, समझते नहीं हैं, जिस कारण क्या होता है वे भीतर उतरने पर मन के वश हो जाते। मन उन्हें झूठे सपनों में डाल देता है कि भाई तुम तो ध्यान के गहरे अनुभव में पहुंच गए, तुम्हें तो सद्गुरु का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। मगर वह सब जीव की अपनी ही कल्पनाएं होती। जब तक आपको कोई दृश्य नजर आ रहा है, कोई रंग रूप नजर आ रहा है, तब तक आप परमात्मा में समाये नहीं, परमात्मा तक पहुंचे नहीं। आपने सदा ही उपदेश में सुना होगा कि उस कुल मालिक का, उस परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं। हमें उसी अवस्था तक पहुंचना है जहां सारे रंग रूप खो जाते। अगर किसी भी रंग रूप में आप खोए हुए हैं तब फिर आप मन के ही जाल में खोए हो। मगर कुछ जीव मन के इस जाल को समझ नहीं पाते और यह समझ कर बैठ जाते हैं कि उन्होंने बहुत ही ऊंचे मंडलों को छू लिया। फिर ऐसे जीव सिवाय अहंकार के कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। परमात्मा की तो उन्हें कोई खबर लगती नहीं, लेकिन अहंकार से पूरे पूरे भर जाते। जिस अवस्था में आपको परमात्मा का अनुभव होता है उस अवस्था में आपका अहंकार शेष नहीं रहता, आपको अपने होने का बोध नहीं रहता। यह जो मैं मेरी आप करते हैं, यह मैं मेरी उस मालिक के सामने जाकर मिट्टी हो जाए। यह जो हम कहते हैं मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे मित्र, ये सब उस परमात्मा के सामने विस्मरण हो जाते हैं। उस मालिक के निकट पहुंचते ही हमें इस बात का स्मरण आना शुरू हो जाता है कि हमारा जो असल संबंध है वह उस कुल मालिक से है। इस संसार के जीवों से तो हमारा क्षणिक संबंध है, कुछ सालों का संबंध है, कुछ सालों का मिलन है। उस परमात्मा का अनुभव होने पर, उसको महसूस करने पर, उसके निकट पहुंचने पर हमें इतने आनंद का, इतने अपनेपन का, इतने प्रेम का अनुभव होता है कि बाकी सभी बंधन फीके मालूम पड़ने शुरू हो जाते। इसलिए संतों ने सदा कहा है, जिस जीव ने उस कुल मालिक से मिलाप कर ली उसका फिर संसार के जीवन से कोई मोह नहीं रह गया। उस मालिक से मिलाप कर लेने पर हमारा संसारिक जीवों के साथ संबंध अवश्य रहता है, लेकिन किसी के साथ मोह नहीं रहता। अभी तो हमारा जिनके साथ भी संबंध है उनके साथ मोह जुड़ा हुआ। और यह बात ख्याल रखें, जिस संबंध में मोह जुड़ा हुआ होता है उसी संबंध में दुख भी होता है, निराशा भी होती। जिस संबंध में प्रेम होता है उस संबंध में न दुख होता है न निराशा होती। इसलिए हमें अपने संबंधों का आधार प्रेम रखना चाहिए, ना कि हमें अपने संबंधों के बीच में मोह को जगह देनी चाहिए। फिर चाहे मोह पत्नी का हो, पति का हो, बच्चों का हो या माता पिता का, किसी का भी मोह हो, हमें सभी के मोह से ऊपर उठने की आवश्यकता, वरना यह मोह ही हमारे दुख का कारण बनता चला जाएगा। मोह के कारण ही हम अतीत में बिछड़े हुए लोगों को याद करते,
मोह के कारण ही हम भविष्य में किसी के मिलने की कल्पना किए बैठे। इससे फिर भीतर विषाद इकट्ठा होता। जो बिछड़ गए उनके ख्याल भीतर आते हैं, उनका दुख होता है। जो मिले नहीं, जिनके मिलने की आस लगाए बैठे हैं, उनके ख्याल भीतर आते हैं, उनके ना मिलने का दुख भीतर इकट्ठा होता। जीव का जीवन फिर सिवाय दुख के कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए अपने आप को मोह से ऊपर उठाना, अपने संबंधों में प्रेम को जगह देना। पर यह समझ लेना, यहाँ उस प्रेम की बात नहीं की जा रही जो समाज करता है, या जो किताबें करती हैं, या जो गीतकार करते। यह तो उस प्रेम की बात है जो आपके भीतर उस परमात्मा ने रखा हुआ। आपके भीतर, इस देह के भीतर प्रेम का अकूट भंडार। उस अकूट भंडार में से प्रेम को निकाल कर बांटना है। उस प्रेम में से जो आपके भीतर, इस संसार में जो बाहर ही बाहर प्रेम की व्यवस्थाएं की गई हैं, वे सब तो झूठी व्यवस्था है। उनमें प्रेम नहीं होता, स्वार्थ होता। प्रेम कभी भी किसी को भी बाहर से हासिल नहीं होता, सभी को भीतर से हासिल होता। इसलिए सद्गुरु भी जो प्रेम के सागर हैं, वे जीव को क्या उपदेश देते हैं? अपने भीतर उतर, अपने भीतर प्रेम के अकूट भंडार को हासिल कर। दर दर प्रेम की भीख मांगता फिरता है। दर दर मांगने से बेहतर है एक दर पर प्रेम की मांग कर। उस एक दर पर जब हम प्रेम की मांग करते हैं तो प्रेम से भर जाते हैं, जबकि दर दर मांगने पर भी हमें प्रेम का अनुभव नहीं होता। वह एक द्वार कहाँ है? वह हमारे भीतर है। वह मालिक का द्वार है, मालिक का घर है, अर्थात हमारा घर सचखंड है। वह सचखंड कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर। जो भीतर उतर जाता है एक दर का हो जाता। और यह स्मरण रखें, फकीर और भिखारी में यही फर्क होता है कि फकीर एक दर का होता है और भिखारी दर दर का होता। जो दर दर भटकते हैं भिखारियों के समान हैं, जो एक दर के मुरीद हो गए, जो एक सद्गुरु की शरण में पक्के हो गए, वे उस परमात्मा की दरगाह में शामिल होने के हकदार हो जाए। हमारी कठिनाई क्या है? हम दर दर भागते फिरते। एक गुरु के पास हमें आराम नहीं पहुंचा, हमारे दुख दूर नहीं हुए, फटाफट हम दूसरे को खोजना शुरू करते हैं, दूसरे के पास भागना शुरू कर। दूसरे के पास जाकर अगर हमें उसका साधन पसंद नहीं आया, अगर हम उसके द्वारा बताया हुआ अभ्यास नहीं कर पाते, तब फिर हम उसे भी छोड़कर तीसरे के पास भागना शुरू कर दे। ऐसे दर दर भागते रहोगे, तब फिर उस मालिक की दरगाह तक कभी न पहुंच सको, अपने असल घर सचखंड तक कभी न पहुंच सकोगे। एक दर के मुरीद हो जाओ। जैसे गुरु से अभ्यास ले लिया है, नामदान ले लिया है, उस गुरु के आगे अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दो। ऐसा मत सोचो कि कोई और गुरु मिल जाए, बेहतर गुरु मिल जाए। जो गुरु आपको मिला है वही आपके लिए सबसे बेहतर गुरु। परमात्मा हम सभी को हम सभी की हैसियत के अनुसार देता। परमात्मा को हम सभी की काबिलियत पता, और हमें इस बात को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमें सद्गुरु ने अगर नामदान बख्शा है, अभ्यास बख्शा है, या फिर अगर हमें जीवन में सद्गुरु का सत्संग सुनना भी नसीब हुआ है, तब फिर हम पूरे पूरे काबिल हैं उस कुल मालिक से मिलाप करने के। लेकिन क्या हम उससे मिलाप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? यह सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। यह बात सदा स्मरण रखें, आपको नामदान मिल सकता है, अभ्यास मिल सकता है, किसी गुरु की संगति मिल सकती है, पूर्ण गुरु के साथ कई साल बिताने का मौका मिल सकता है। पर अगर आपके भीतर, अपने भीतर उस मालिक से मिलने की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, तब कभी भी कोई भी अभ्यास, कोई भी गुरु आपको अंतस में पहुंचाने में समर्थ नहीं होगा। आपकी अपनी प्यास का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। यह प्यास कब पैदा होती है? जब आप बाहर की बातों से इतना तंग आ जाते हैं कि बस फिर आप बाहर नहीं भटकना चाहते, अब इस संसार में और उलझना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि इस संसार से परे कुछ हासिल हो जाए, यहाँ से हमारा छुटकारा हो जाए। और यहाँ से छुटकारे का क्या उपाय है? सदा संसद गुरु ने समझाया है, अपने ही भीतर उतर जाए। एक तो उपाय जीव ने अपने आप खोज रखा, वह है अपनी देह को नष्ट कर देना, आत्महत्या कर ले। यह उपाय जीवात्मा को गहरे खड्डे में गिरने के सिवाय कहीं नहीं ले जाता। उस मालिक ने आपको जीवन दिया, आपने अपना जीवन अपने आप निर्मित नहीं किया, आपने अपनी देह अपने आप निर्मित नहीं की। उस कुल मालिक की आप पर बख्शीश। अगर आप उसके दिए जीवन को नष्ट कर लेते हैं तो यह उसके दिए हुए बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देना। यह हो सकता है जीव को इस मनुष्य जीवन की कदर पता न चले,
उसे पता न चले कि यह जीवन कितना बहुमूल्य है, इसलिए वह इसे कौड़ियों के भाव में नष्ट करता। लेकिन यह जीवन, यह मनुष्य जीवन बड़ा ही ज्यादा बहुमूल्य है। इस मनुष्य जीवन की सभी सद्गुरुओं ने बड़ी सराहना की। सभी योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि है। क्यों? क्योंकि इस योनि में हम अपने भीतर सत्य की खोज कर सकते, उस मालिक से मिलाप कर सकते। जब तक हमारे भीतर 5 तत्व पूरे नहीं हैं, तब तक हम सत्य की खोज नहीं कर सकते, सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जो 4 तत्व वाले जीव हैं, 3 तत्व वाले जीव हैं, उन्हें परमात्मा का अनुभव करने के लिए पहले 5 तत्व के इस पुतले में यानी मनुष्य देह में आना पड़ता। मनुष्य देह उस मालिक से मिलने का मार्ग है, लेकिन कुछ जीव इसे अपने ही हाथों नष्ट कर बैठते। यह स्मरण रखना, जब आपके भीतर दुख चरम पर होता है, दुख की उस चरम सीमा पर आप परमात्मा के इतना निकट पहुंच सकते हैं जितना कि आपका जीवन भर का पूजा पाठ, जीवन भर की बंदगी ने आपको नहीं पहुंचाया होगा। दुख हमें मालिक से एकदम जोड़ देता। सुख में तो फिर भी मालिक भूल जाता, लेकिन दुख में कोई याद आए ना आए, परमात्मा अवश्य ही याद आता। सुख में जीव गिरता है, माँ की याद आती। दुख में जीव गिरता है, परमात्मा की याद आती है, क्योंकि जीव को पता है उसके दुखों का निवारण कुल मालिक ही कर सकता है, बाकी अन्य कोई संसारी जीव नहीं कर सकता। हम सभी को पता है हमारे परिवार वाले हमारी समस्याएं सुलझा नहीं सकते, इसलिए हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपने करीबियों तक को नहीं बताते। बच्चे माता पिता तक को नहीं बताते, पति पत्नी को नहीं बताता, पत्नी पति को नहीं बताती। हम बहुत सी बातें छिपा लेते हैं। क्यों छिपा लेते हैं? क्योंकि जानते हैं इनके पास हमारी समस्या का समाधान नहीं है। जिसके पास हमारी समस्या का समाधान है वह परमात्मा है, इसलिए हमें दुख के समय में मालिक की स्वतः ही याद आनी शुरू हो जाती है, सद्गुरु की याद आनी शुरू हो जाती। दुख अपने आप ही हमारे कदमों को सद्गुरु की शरण में ले जाता। सुखी आदमी सद्गुरु की शरण में गया हुआ भी अपनी ही वासनाओं में लिप्त रह जाता है सत्संग में, लेकिन वासना स्त्रियों में अटकी रह जाती है, पुरुषों में अटकी रह जाती। जिस दिन आप सत्संग में बैठे बैठे सत्संग का ही रूप हो गए, उस दिन आपका सत्संग में जाना सफल हो जाए। जब तक आप सत्संग में बैठे बैठे मन का ही रूप हुए बैठे हैं, तब तक सत्संग में जाना सफल नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप सत्संग में जाना ही छोड़ दें। सत्संग से हमें मन से ऊपर उठने की समझ मिलती। इसलिए अगर हमारे आसपास कभी भी गुरु का सत्संग होता हो तो हमें उस सत्संग का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। उन कुछ घड़ियों के लिए हमारे मन को भी प्रभु का पाठ सुनने को मिलता। क्या पता किस दिन यह मन गुरु की कौन सी बात को पकड़ ले और यह मन हमें बाहर की बजाय भीतर खोज करने पर विवश कर दे। ऐसा हुआ कि एक बार एक चोर रात अंधेरे में किसी घर में चोरी कर रहा था। चोरी करते करते उसके हाथ से सामान गिर गया। घर के जो सदस्य थे वे जाग उठे और घर में शोर मच गया, मोहल्ले में शोर मच गया। चोर अपनी जान बचाने की खातिर वहां से भागा। भीड़ तो गुस्से में उसके पीछे भागना शुरू हो गई। कुछ दूर तक लोग उसके पीछे भागते रहे। चोर काफी तेज तर्रार था, इसलिए तेजी से आगे भाग गया। थोड़ा फासला उनके बीच पड़ गया, लेकिन वे लोग उसकी तलाश में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए चोर ने सोचा, अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। इतने में उस चोर को किसी गुरु का सत्संग सुनाई पड़ा। उसने सोचा, मैं इनसे बचने की खातिर सत्संग में चला जा। उसके पास जो थोड़ा बहुत चोरी का सामान था, उसने उस सामान को झाड़ियों में छिपा दिया और गुरु के सत्संग में जाकर बैठ गया। गुरु पीपल के नीचे बैठकर सत्संग फरमा रहे थे। संयोग की बात, सत्संग में चोरी की चर्चा उठाई। किसी ने पूछा, क्या चोरी करना पाप है? गुरु ने यह तो नहीं कहा पाप है कि पुण्य है, लेकिन गुरु ने कहा, लोगों से छिप छिप कर जीवन जीना कोई जीवन थोड़ी होता। गुरु ने कहा, चोरी करते समय पकड़े गए तो लोग कैसी हालत कर देते हैं, इतना कष्ट होता है। कष्ट में अपने जीवन को डाल लेना कोई पुण्य थोड़ी होता। जो कुछ करने से भी आप अपने जीवन को कष्ट में डालते हैं, दुख में डालते हैं, वही पाप होता। पाप और पुण्य की इतनी ही परिभाषा होती है। और यह ख्याल रखें, बाहर ही बाहर हम जो कुछ भी करते हैं वह सब पाप बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह सब हमारे जीवन को दुख बनाता चला जाता। जब हम अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं,
तब हमारे जीवन में पुण्य का जन्म होता। भीतर उतरने पर ही सुख का अनुभव होता। बाहर ही बाहर भटकते रहे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख के अनुभव के लिए भीतर उतरने की आवश्यकता है, ध्यान का अनुभव करने की आवश्यकता है, और ध्यान का वह अनुभव विचारों के पर्दे से परे जाकर होता। इसलिए निरंतर विचारों से परे हटने के लिए कुछ समय दिया करो। कुछ समय आंख बंद करके शांत होकर भीतर उतर जाया करो। यह विचारों से परे हो जाना एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। पहले पहले तो विचारों से परे होने का कोई ढंग ही समझ नहीं आएगा। समझ ही नहीं आएगा क्या करूं, कैसे इस मन से परे हो जाऊं। पर निरंतर अपने भीतर कुछ समय बिताने पर, निरंतर बंदगी करने पर, अभ्यास करने पर धीरे धीरे हमारे भीतर मन से परे हटने की समझ पैदा होनी शुरू हो जाती। निरंतर अभ्यास से ही हम हर चीज में कुशल बनते हैं। हम एक ही दिन में चलना तो नहीं सीख लेते, निरंतर अभ्यास से चलना सीखते। पहले पहले हमें माता पिता हाथ पकड़कर चलाते हैं, फिर वे हमारा हाथ पकड़ना छोड़ देते हैं और हम अपने सहारे चलना शुरू कर देते। कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, फिर एक दिन ऐसे गिरते उठते ही हम एक दिन ढंग से चलना सीख जाते। इसी तरह आंतरिक मार्ग पर भी होता। पहले पहले तो जीव को समझ ही नहीं आती मार्ग क्या है, कहाँ है, चलना कैसे है, क्या करना है, कुछ भी खबर नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे वह आंतरिक मार्ग पर गुरु की उंगली पकड़कर चलना शुरू करता है, अर्थात गुरु के उपदेश पर चलना शुरू करता है, भीतर ध्यान टिकाना शुरू करता है, वैसे वैसे उसे मार्ग की भी समझ आती है, चलने की भी समझ आती है। निरंतर अभ्यास से फिर एक क्षण तो ऐसा आता है कि फिर गुरु अपना हाथ अपने आप ही वापस ले लेता है। क्यों? क्योंकि फिर गुरु का हाथ पकड़ने की साधक को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर वह अपने आप ही मार्ग पर चलने में कुशल हो जाता। और यह स्मरण रखें, सभी गुरुओं का यही उद्देश्य है कि वे जीव को पूर्ण अकेले होने की कला सिखाते। अर्थात जब आप बिना किसी सहारे के बिना जीना सीख जाएंगे, तब आप परमात्मा में समाने के काबिल बनेंगे। जब तक हमने सहारे पकड़े हुए हैं, उसका क्या अर्थ है कि हमें परमात्मा पर भरोसा नहीं। जिस दिन हमें परमात्मा पर भरोसा हो जाता है, हम सब सहारे छोड़कर उस मालिक के समर्पित हो जाते हैं, और जैसी उसकी रजा होती है, उसकी रजा में रहना शुरू कर देते। यह स्मरण रखें, यह रजा में रहना तब तक जीव नहीं कर सकता जब तक वह मन के पर्दे से परे नहीं चला गया, विचारों के पर्दे से परे नहीं चला गया। इसलिए निरंतर कुछ समय निकालो, आधा घंटा, एक घंटा निरंतर निकालो, और अपने आप को विचारों से अलग करके बैठ जाओ। आंख बंद कर लो, शांत होकर बैठ जाओ। अपने आप को कुछ भी करने में उलझाना नहीं है, अपने आप को बस ठहरने देना। अपने आप को जितना ठहरने दोगे, उतना ही गहरे उतरते चले जाओ। हम अपने को ठहरने नहीं देते। हम या तो मन की बातों में उलझ जाते हैं, अगर मन की बातों में नहीं उलझेंगे तो फिर कुछ और करने लग जाएंगे, कोई नाम जपने लग जाए। मन से परे होने के लिए हमें पूरी तरह मौन होना पड़ता। प्रभु का नाम तो हमें तब लेना पड़ता है, नाम जप तो हमें तब करना पड़ता है जब यह मन इतनी मैल से भरा होता है कि हमारा ध्यान बार बार मैले ख्यालों की तरफ अपने आप ही जाना शुरू हो जाए। इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण किया जाता है, ताकि मैले ख्यालों से हमारा ख्याल ऊपर उठे और हमारे भीतर प्रभु की याद हो। प्रभु की वह याद ही हमें प्रेरित करती है कि हम ध्यान में बैठें, बंदगी में बैठें। जब हमें प्रभु से मिलन करना है, ध्यान में प्रवेश करना है, तब हमें सब शब्दों से अपने आप को खाली कर लेना, हर बात से अपने को परे कर लेना है, पूरी तरह अपने को मौन में उतार लेना। जरा सी भी बात, जरा सा भी शोर आपके भीतर नहीं उठना चाहिए। तब हमें अपने भीतर हो रहे संगीत का अनुभव होता। उस संगीत में इतना आनंद है, उस आनंद में इतना हम रसमग्न हो जाते हैं कि बाहर के सभी संगीत फीके लगने शुरू हो जाते। अंतस में गूंजता वह संगीत ही, वह धुन ही हरि कीर्तन है। उस कीर्तन को जो सुनना शुरू कर देता, उसे फिर कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उस कीर्तन को सुनते सुनते ही उसके पाप धुल जाते हैं, उसका परमात्मा से मिलन हो जाता। पाप धुल जाने से अर्थ है सभी दुख, सभी कष्ट दूर हो जाते। इसलिए संगत जी, अंत में आपसे यही विनती है कि निरंतर कुछ समय मन से परे होने के लिए अवश्य निकाला कर। अपने आप को विचारों से अलग करने के लिए अवश्य ही कुछ समय के लिए एकांत कमरे में अकेले होकर बैठ जाया कर। लेटना है लेट जाए, बैठना है बैठ जाए,
कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आप को शांत करते जाना है, ठहराते जाना। जब आप अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर लेंगे, तब फिर धीरे धीरे मन भी शांत होता चला जाए। मन जैसे जैसे शांत होगा, विचार जैसे जैसे शांत होंगे, विचारों के परे का वह जगत अनुभव में आना शुरू हो जाए। विचारों के पर्दे के परे जो चला जाता है, अर्थात मन से परे जो चला जाता है, वही आनंदित हो पाता है। इसलिए मन से परे जाने के लिए निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए कुछ समय अवश्य ही निकाला करें। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। संगत जी, इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।